morning student, today we are going to start the second lecture of linear inequalities। इसी प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या करवाया था कि जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, इंट्रोडक्शन था लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड, और उसके जो हमारे टर्म्स जो हमने यूज होंगे वो सब मैंने वहां पर आपको बताई थी डिटेल से। अब हमारा सेकंड लेक्चर है एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी की सोल्व करवाने वाले हैं। बड़ा आसान और इजी कॉन्सेप्ट है। देखिए आपके पास हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का देखो इजी है। सॉल्यूशन जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व आपके पास क्या दे रखा है, जो आपके पास गिवन में पहले वो लिख दो। वी हैव गिवन लीनियर इन इक्वेशन, आपके पास लीनियर इन इक्वेशंस गिवन है 30x लेस देन 200, ये आपके पास गिवन है। आपको ये फाइंड करना है कि इसकी सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो आप पता है देखो प्लस यहां पर 30 क्या है, डिवाइडिंग बाय 30 ऑन बोथ साइड। देखो वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर आप कंप्लीटली देखिए 30x लेस देन 200, हमें यहां से x की वैल्यू निकालनी। तो आपको क्या करोगे, जैसे इक्वेशंस में सोल्व करते थे, x वन साइड बाकी सबको दूसरी साइड हम लेके जाएंगे। तो डिवाइडिंग बाय 30 ऑन बोथ साइड, आप देखो 30 पॉजिटिव है, तो अगर इन इक्वेशंस में हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो साइन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। 30 से 30 कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, तो x लेस देन 20/3, 20/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 6 18, 2/3। तो यहां पर आपको ये आपका हो गया सॉल्यूशन सेट जो x की है। अब सबसे पहले रिप्लेसमेंट सेट आपको क्या गिवन है, अगर आपको फर्स्ट का सॉल्यूशन करना हो, नेचुरल नंबर रिप्लेसमेंट सेट है, तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन सेट क्या होगा। तो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा कि नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 6/2/3। तो क्या क्या कौन कौन से नेचुरल नंबर है जो 2/3 से छोटे हैं, तो कौन कौन से 1 2 3 4 5 एंड 6, ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया जो हमने आंसर किया। अगर मान लीजिए ये आपका ग्राफ पर प्लॉट करवाइए, हम आपको सब बताएंगे, इसमें करवा देगा, बट देखिएगा पहली बार आपको जो लाइन बनानी है वो डॉटेड, हमने आपको बताई कि क्लियर आपको समझ में आ गई होगी। डॉटेड रीजन मैंने से काट दिया, डॉटेड लाइन ये यहां से आप यहां मान लीजिए 1 है, यहां 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। आपको पता है 1 पर डार्क सर्किल, 2 पर डार्क, 3 पर डार्क, 4 पर डार्क, 5 पर डार्क, 6 पर डार्क। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट पार्ट का। इसी में अगर हम सेकंड पार्ट देखते हैं, क्या दे रखा है, इंटीजर। इंटीजर्स के लिए सॉल्यूशन सेट क्या होगा। अगर हम इंटीजर्स लेते हैं तो आपको पता है 2 से लेके यहां तक अगर हम देखें तो देखो क्या आएगा, इंटीजर यहां से सब आएंगे 4 3 2 1 0 -1 डॉट 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 अप टू प्लस इंफिनिटी तक आएंगे सब ये, क्योंकि -6 जो 6 है, ये 6/2/3 से जो स्मॉलर है वो सभी नंबर्स हैं। अगर आपको कहें कि इसका सॉल्यूशन सेट बनिए तो लाइन डॉटेड बनाएंगे, ऊपर भी डॉटेड है भैया देखना ये, तो यहां पर 1, यहां चाहिए कर लो, यहां से 1 2 3 4 5 6 -1। तो आपको क्या बताया था मैंने, 2-3 नंबर्स पर आप डॉट कर दीजिए, जैसे मैंने 3 नंबर्स पर डार्क सर्किल कर दिया, क्लियर, लास्ट से जो इसमें हो। बाकी इंफिनिटी है तो आप इसको डॉटेड करके इसके ऊपर 3 डॉट 1 2 3 और ये आपको इस तरफ एरो लगा देनी है। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। ग्राफ में ड्रॉ कराए तो इस टाइप से हम करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है वो सॉल्यूशन आपको इजीली समझ में आया होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या है मेरे पास, ये गिवन में है 5x - 3 लेस देन 3x + 1, किसका सॉल्यूशन करना है। तो आप क्या करोगे, देखो पॉजिटिव नंबर है तो 3x हम बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर लें। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्टिंग 3x ऑन बोथ साइड, या फिर आप एक डायरेक्टली कर लीजिए, इस 3 को इधर ले आओ, -3 + 1 हो जाएगा। और ये नंबर्स को देखो, नंबर्स है, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो ही साइन चेंज करना है, अदरवाइज आप साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर 2x
लेस देन -3 राइट में जाके +3 हो जाएगा, तो यहां से होगा 2x लेस देन 4, x लेस देन 4/2, x लेस देन हमारा 2 आ गया। तो आप फर्स्ट का जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या आएगा, पहले सेट आप देखिए क्या है आपका सेट। इसमें सबसे पहले है x एन इंटीजर, तो लेस देन 2 से छोटे इंटीजर, तो आपको पता है 1 होता है, यहां से 0 -1 और डॉट 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 अप टू इंफिनिटी आएगा माइनस। अगर आपको इसका ग्राफ बनाना हो तो आपको डॉटेड लाइन ये लेनी है, यहां से ये 0, ये 1, यहां से 2। तो आपको क्या करना है, 2 से 3 नंबर्स पर आप डार्क सर्कल कर दीजिए और फिर लास्ट में 3 डॉट और एरो। ये हमारा इसका सॉल्यूशन सेट और यूजिंग ग्राफ हो गया। सेकंड अगर हम देखें, सेकंड इसका सॉल्यूशन सेट रियल नंबर्स के लिए, तो रियल नंबर्स के लिए आपको पता है सॉल्यूशन सेट क्या होगा, हमें पता है, सिर्फ आपको इंटरवल्स में लिखना है। तो रियल नंबर के लिए लेस देन 2 है तो ओपन इंटरवल आएगा, हमने बताया था -इंफिनिटी तक ही आएगा, 2 to -इंफिनिटी। और इसका अगर ग्राफ बनाना हो तो आपको डार्क लाइन बनानी है, यहां से 0, यहां से 1, यहां से 2 पे रहेगा ओपन सर्किल, और हमें पता है -इंफिनिटी, थोड़ा सा इस लाइन को वॉइड कर दीजिए और इस प्रकार एरो लगा दीजिए। इस पर 3 डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। देखो नेचुरल होल और इंटीजर्स के तो इस प्रकार बनाएंगे हम, और अगर हमारे पास रियल आए तो सब में डार्क लाइन और इस प्रकार हम कर देंगे। तो आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चंस 2 हमने करवाए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमें गिवन में है इन इक्वेशंस क्या है, 5 - 2x/3 लेस देन इक्वल टू x/6 - 5। तो आप देखिए सबसे पहले वेरिएबल को इधर लीजिए, 5 - 2x, ये x/6 बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यहां माइनस हो जाएगा, और राइट साइड में से इधर आएगा तो ये कुछ नहीं बचेगा। यहां पर आप एलसीएम देखिए, 6 एलसीएम आ रहा है, तो यहां से 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 को 5 से 10 - 4x - x लेस देन -5। तो ये 6 देखो डिवाइड में 6 है, हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से तो कुछ भी नहीं बचेगा, ये आएगा 10 - 5x लेस देन -30 हो जाएगा, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई में होगा। ये -5x लेस देन इक्वल टू -30, ये -10 होगा, ठीक है। तो -5x लेस देन इक्वल टू -40। अब आगे का आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप डिवाइड करोगे -5 ऑन बोथ साइड। जैसे आप -5 से डिवाइड करोगे तो देखो यहां से 5x अपॉन -5, ये इन इक्वेशंस का साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -40 अपॉन -5 कैंसिल हो गया, तो x ग्रेटर देन 8 हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, देखो फर्स्ट 2 क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि हमें इसमें से लेना है जिसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन हो, उसको रियल नंबर्स के लिए करेंगे हम। तो रियल नंबर्स के लिए ग्रेटर देन 8, तो क्या होगा, इसका क्लोज इंटरवल होगा, और 8 to +इंफिनिटी, ये मेरा आंसर आएगा, इसका सॉल्यूशन सेट होगा। अगर आपको ग्राफ के लिए बोले तो आप क्या करोगे, यहां से आप लिख सकते हो 0, यहां से 4, 8, आप ग्राफ नंबर लाइन पर कुछ भी बना सकते हो, 12, इस प्रकार। तो आप क्या करोगे, 8 के ऊपर डार्क सर्किल, क्योंकि क्लोज इंटरवल इक्वल टू का साइन है, और थोड़ा सा इसको डार्क करके इस प्रकार एरो कर दोगे, ये इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। तो आपको ग्राफिकली पूछे तो ग्राफ भी बना सकते हो, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग देखेंगे कि आपके पास ये गिवन है, क्या गिवन है, सबसे पहले जो आपके पास गिवन है वो लिख दो। गिवन आपके पास है 3x - 4/2 ग्रेटर देन इक्वल टू x + 1/4, यही है। आप क्या करोगे, यहां से आप पहले 2 इसको 4, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, या मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां से आप कर दो 4 से मल्टीप्लाई, या इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ग्रेटर देन, यहां से 4 हमारा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहां 4 से मल्टीप्लाई किया था हमने,
तो ये 2 से कैंसिल हो गया। इस 2 को 3 से करेंगे 6x आएगा, इस 2 को -4 से करेंगे तो ये आएगा 8 ग्रेटर देन, ये होगा x प्लस 1। x वन साइड ले लिए और -8 को राइट साइड लीजिए, 6x माइनस x ग्रेटर देन 1 प्लस 8 होगा, तो ये होगा 5x ग्रेटर देन 9। मेरे पास आ गया ये प्लस x, ये माइनस x हो जाएगा हमारा, और ये -8 प्लस 8 हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन 9/5 आएगा। तो अगर ये पूछे इसका सॉल्यूशन सेट क्या है, तो इसका सॉल्यूशन सेट आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा 9/5 टू प्लस इंफिनिटी, और पूछे इसका आंसर क्या आएगा, इसका जो ग्राफ का सॉल्यूशन क्या आएगा, तो आपको पता है 9/5 मींस क्या होता है, 5 बन जा 1.8 होगा, 1.8 1, ये 2, ये इस प्रकार 3, तो 1.8 यहां से आएगा, इस पर डार्क लाइन करके इस प्रकार आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। तो इजीली आप सोल्व कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आए। इसे बोल रहा है इसमें क्या पूछ रहा है, सो दैट का ग्राफ भी निकालना है नंबर लाइन पर, तो हमने ग्राफ भी इसका सोल्व कर दिया है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। अब देखिए सेम क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट 5th देखिए आप, जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो भी सेम इसी प्रकार से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th, आपके पास गिवन में क्या है, 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2/4 माइनस 2 माइनस x/5। आप एक बार एलसीएम ले लीजिए, आपको पता है यहां से तो 2x माइनस 1 इंटू 3 होगा, इसका एलसीएम आएगा 20 एलसीएम आ रहा है, 5 को 20 से डिवाइड करेंगे, 4 को सॉरी 5 आएगा, तो 5 तो मल्टीपल में हो जाएगा इधर, माइनस ये आएगा 4 मल्टीपल में यहां हो जाएगा। अब आप एक काम करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 इधर लीजिए, यहां से 2x माइनस 1 इंटू 20, और ये राइट साइड में लीजिए 3 इंटू, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये 5 को 3 से किया ये आएगा 15x, 5 को 2 से किया -10, -4 को 2 से किया -8, -4 को -x से +4x। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए, इसको करेंगे तो हमारा आ रहा है 40x -20, और इसको करेंगे तो ये आएगा 45x, इसको करेंगे -30, और इसको करेंगे तो 24, और ये आ जाएगा हमारा प्लस 3 को 4 से करेंगे 12x, ठीक है। तो आप ये इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 40x -20 ग्रेटर देन, देखो 45 प्लस 12, तो हमारा ये हो जाएगा 57x -54। आप नंबर्स को ये वेरिएबल इधर ले लिए, तो ये आएगा 40x -57x प्लस 57 लेफ्ट में आके माइनस होगा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये -54 -20 राइट साइड में जाके +20 हो जाएगा हमारा। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो -17x होगा, ये आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां से, और इसमें ग्रेटर देन ये हो जाएगा -34। अब डिवाइडिंग बाय -17, तो -17 से नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ग्रेटर हो जाएगा लेस में, रिवर्स हो जाएगा साइन, और -34 बाय -17 ये कैंसिल हो गया, यहां से 2 पर कैंसिल, तो x लेस देन 2। तो इसका सॉल्यूशन सेट आया क्या हमारा, पूछेगा सॉल्यूशन सेट, तो क्लोज इंटरवल 2 से -इंफिनिटी, ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। अगर पूछे इसका ग्राफिकल नोटेशन, तो ग्राफिकल आप डार्क लाइन बनाइए, ये 0 1 2, तो 2 पे डार्क सर्किल, और इस प्रकार हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो इस टाइप से हम लोग ये सोल्व करेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर ये 5 था। आपको आसानी समझ में आया होगा, इतना हार्ड भी नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, ठीक है ना। सोचने की जरूरत नहीं, ज्यादा सी बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हमारे लैंग्वेज के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो हमने बताया था कि जैसे स्टार्टिंग जब चैप्टर किया था, हमने बताया था कि जितनी भी हमारी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है, वो हर स्टेटमेंट प्रॉब्लम इक्वेशंस के थ्रू सोल्व नहीं होती है, तो उसके लिए हम इन इक्वेशंस का यूज करते हैं। तो आप देखिएगा वो प्रॉब्लम्स, स्टेटमेंट या वर्ड प्रॉब्लम्स किस तरह से हम सोल्व करेंगे। देखिए
फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजुगेटिव ऑड इंटीजर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, पेयर मींस दो मानने हैं, तो लेट x एंड x प्लस 2 बी टू ऑड इंटीजर, टू ऑड इंटीजर्स, दो ऑड इंटीजर्स है हमारे। ठीक है, देखो आपको पता है या ओड आया या इवन आया, अपनी छोटी क्लासों में पढ़ा है ये बात, आपको पता है ओड और इवन नंबर्स के बीच में डिफरेंस 2 का होता है। अगर आप x कंसीडर करते हो दूसरा x प्लस 2 कंसीडर करोगे तो आपको पता है इसको सोल्व करोगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा क्या है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, इट मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखें x ग्रेटर देन 10 और x प्लस 2 ग्रेटर देन 10। ठीक है, आपको पता है तो यहां से x ग्रेटर देन 10 माइनस 2, तो x ग्रेटर देन 10 एंड x ग्रेटर देन 8, इन दोनों में कॉमन वैल्यू लेनी है, आपको याद रखनी है। दोनों में जो कॉमन आंसर आएगा, देखो कॉमन आंसर के लिए मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा। जैसे ये नंबर लाइन है, यहां से 8 है, यहां 10, आपको पता है नंबर्स 8 पहले 10 बाद में आएगा। कॉमन कैसे निकालेंगे, 10 से ग्रेटर, ये कह रहा है ये इधर की तरफ जाएगा, ये कह रहा है इधर की तरफ जाएगा। अब दोनों जहां से साथ साथ चलना शुरू होते हैं, साथ साथ यादें शुरू हो रही है ना, तो इस दोनों का कॉमन एक ही आएगा, दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन 10। तो आपके पास एक सिचुएशन आ गई है इसकी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है उसके बाद में, सच दैट देयर सम इज लेस देन 40, इट मींस सम मींस x और x प्लस 2 दोनों नंबर्स का सम लेस देन 40 है। तो यहां से 2x लेस देन 40 माइनस 2, तो 2x लेस देन 38 और x लेस देन 38 बाई 2, सो x लेस देन 19 आएगा। सेकंड सिचुएशन हमारी ये आ गई। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम देखें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन तो 10 है बट लेस देन 19 है, तो ये हमारा, ये इसके बीच में आंसर लेना है। तो 10 और 19 के बीच में ओड नंबर्स देखने हैं, तो x की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, सबसे पहली वैल्यूज 10 के बाद ओड 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, ये आपकी ओड वैल्यूज आ गई 10 टू 19 के बीच। अब आपको ये भी पता है कि पेयर बनाने हैं, तो पेयर, पहला पेयर क्या होगा, अगर आपको x की वैल्यू यहां देखो x 11 लोगे तो दूसरा नंबर क्या आएगा 11 प्लस 2, तो 13 आएगा। अगर आप 13 लोगे तो 15 आएगा, 15 लोगे तो 17 आएगा, 17 लोगे तो आप 19 आएगा। तो यहां पर एक x लेते हैं, दूसरा इसमें 2 करके ऐड करके दूसरा पेयर आपको लिखना है। तो ये 4 पेयर डिफरेंट पेयर आ गए हमारे ओड नंबर्स के। तो देखो ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम थी, किस प्रकार हमने इक्वेशन से इनको सोल्व किया आपने देखा। ठीक है ना, तो इसी प्रकार कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आप कर सकते हो, ये ध्यान रहे, कोई हार्ड नहीं है वर्ड प्रॉब्लम। अब आपको देखो अगली वर्ड प्रॉब्लम और देखेंगे हम, पढ़िए जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा। वर्ड नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम हमारी गिवन है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन द फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल। आपको पता है मार्क्स जो आ रहे हैं, तो क्या लिखोगे, मार्क्स ऑब्टेन इन फर्स्ट टर्मिनल, इन फर्स्ट टर्मिनल, फर्स्ट टर्मिनल में मार्क्स हमारे हैं वो 62 है, और मार्क्स ऑब्टेन इन सेकंड टर्मिनल जो कि हमारे हैं 48 है। क्या बोल रहा है, फाइंड द मिनिमम मार्क्स शुड गेट इन द एनुअल एग्जाम। एनुअल एग्जाम से मार्क्स नहीं पता, हमने कंसीडर कर लिया लेट मार्क्स ऑब्टेन इन एनुअल एग्जाम। एनुअल एग्जाम में मार्क्स कंसीडर कर लिए x, किस टाइप से, टू हैव एन एवरेज। अब आपको पता है एवरेज निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, एवरेज किसी भी नंबर की हम कैसे निकालते हैं कि एवरेज का मींस मीन होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की, जो तीनों ऑब्जर्वेशन है उनका सम और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तीनों का सम अपॉन 3 है, एवरेज आ जाएगी हमारी। तो ये एवरेज हमारी क्या आएगी 110 प्लस x बाई 3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने देखा होगा कि क्या बोल रहा है, जो एवरेज है एटलीस्ट 60 मार्क्स, एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स। अब आपको मैं सब अच्छी तरह बताऊंगा, एटलीस्ट में कम से कम,
तो आप साइन लिखोगे, मैं आपको सब क्लियर करूंगा। ग्रेटर देन कि कम से कम 60 नंबर आए। जैसे देखो एक कॉमन बातें हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा एटलीस्ट आ जाएगा। एक दूसरा वर्ड होता है एट मोस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मिनिमम। तो आप क्या बोलेंगे, हम कहें कि बेटा आपने कोई एग्जाम दिया, आपके कितने मार्क्स आएंगे, तो आप कैलकुलेट करते हो, कैलकुलेट ये बताते हो सर मेरे कम से कम 60 मार्क्स तो आएंगे ही। इट मींस क्या है, 60 तो 100% आएंगे सर, उसके बाद 70 भी आ जाए, 80 भी आ जाए, 90 भी आ जाए। तो आप लोगों को ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाना है, आप याद रखें। एटलीस्ट में हमेशा जो साइन आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू का आएगा। एटमोस्ट कहेंगे, हम कहेंगे बेटा आपको एग्जाम्स कितने आएंगे, तो आपको मैं इतने नंबर्स का करके आया हूं, 60 नंबर का मार्क्स का काम करके आया हूं, तो ज्यादा से ज्यादा 60 आएंगे। तो इट मींस वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि 60 आएंगे, बट 60 से कम भी हो सकते हैं, तो लेस देन। एटमोस्ट में ग्रेटर देन, एटलीस्ट में ग्रेटर देन और एटमोस्ट में लेस देन इक्वल टू का साइन आप लोगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां से 3 राइट में जाएगा। तो 110 प्लस x ग्रेटर देन 180, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 110, ये माइनस हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन 70। तो ही शुड गेट एटलीस्ट 70 मार्क्स। तो क्या करेंगे, ही शुड obtain at least 70 मार्क्स। उसे कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे, कम से कम उसको 70 मार्क्स लेने पड़ेंगे, तब जाके उसकी जो एवरेज एनुअल एग्जाम है वो क्या होगी, कम से कम 60, एटलीस्ट 60 होगी। तो इस टाइप से आप वर्ड्स प्रॉब्लम करोगे। तो इस लेक्चर में हमने 7 क्वेश्चंस करवाए हैं। तो आपको एक्सरसाइज 6.1 जो हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट सोल्व करनी है। आप रेफरेंस बुक से भी क्वेश्चंस कर सकते हो, वहां से भी, ठीक है। हमने कॉन्सेप्ट ऐसा बता दिया आपको कि किसी बुक से आप क्वेश्चंस कर लेना, सभी बुक से आपके कवर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस स्टूडेंट, थैंक यू।